बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं मिक्स वेज मसाला। तो आइए बनाते हैं मिक्स वेज मसाला कि मेरे घर में कैसे बनता है। हमने मिक्स वेज लिए और ये तकरीबन 1 किलो है। उसके साथ ही हमने तकरीबन 4 टमाटर लिए हैं जिनको 2 बीच में से कट कर लिया है। साथ ही हमने प्याज ली है तकरीबन 1.5 जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। हाफ टी स्पून हमने पापरिका पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है पिसा हुआ भुना हुआ। 1 टीस्पून ही हमने हल्दी लिया है। 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। लहसुन अदरक और हरी मिर्ची ली है, ये हमने पीसी नहीं है बगैर उसके। और ये जीरा पाउडर है 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, बादियान है, काली मिर्च और लौंग है। तो आइए बनाते रेसिपी की तरफ चलते। पैन गरम हो चुका है, इसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ऐड करने वाले हैं क्योंकि वेजिटेबल में ऑयल थोड़ा हम ज्यादा रखते हैं क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं ऑयल को अपने अंदर। प्याज डालेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हमने प्याज को ऐसे रखना है। अभी दिखाती हूँ आपको। प्याज हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम ये गरम मसाला ऐड करेंगे और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च इसको ऐड कर देंगे आपने। और आपने इसको फ्राई करना है इन सब चीज़ों को। इसको हमने फ्राई कर दिया है। अब इस पॉइंट पर हम 5 से 6 काजू हैं ये भी डाल देंगे इसमें ताकि ये भी थोड़े से इसके साथ फ्राई हो जाए। और ये देखिए मैं इसको इसमें से निकाल के हम मिक्सी में निकाल लेंगे। पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसको कवर कर देंगे। पिसा हुआ धनिया, पापरिका पाउडर, पिसा हुआ जीरा भुना हुआ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। और अब हमने मसाले को अच्छा सा भून देना है। पानी को अच्छा सा ड्राई कर लें। नमक डालना मैं इसमें भूल गई थी तो हम इसमें 1.5 टीस्पून डाल लेते हैं, बाद में टेस्ट कर लेंगे। और इस पॉइंट पर हमने इसमें जो चीज़ दूसरी ऐड करनी है जो बताना भूल गई थी वो तकरीबन ये सूखी मेथी है और हम इसको तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करने वाले हैं। क्रश कर लें थोड़ा सा हाथ से इसको और डाल दीजिए। और अब आपने इसको भून लेना। मसाला भून चुका है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको हम कवर 5 से
7 मिनट तक डाल देंगे। चेक कर लेते हैं कि टमाटर हुए हैं, क्योंकि मैंने चेक किया था तो मुझे लगा कि हो गया है। और ये देखिए अब बस हम थोड़ी देर टमाटर को और पकाएंगे ताकि अब ये टमाटर मसाले के साथ गल जाए। ये हार्ड है, थोड़े से इसको नरम कर देते हैं। बस अभी 5 मिनट का दम और देंगे ताकि टमाटर के मसाले के अंदर गल जाएंगे। टमाटर हमारे तकरीबन गल गए हैं, जो थोड़े बहुत थे मैंने कर दिए हैं। अब हम इस मसाले को अच्छा सा भून लेंगे टमाटरों के साथ। ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। और हम इसको सबको अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे वेजिटेबल को। पानी आपने बिल्कुल भी इसमें हमने तो बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि ये फ्रोजन थी। लेकिन आप जो वेजिटेबल पकाएं उसका उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने पानी डालना है या नहीं। वैसे वेजिटेबल में मेरे हिसाब से पानी की जरूरत नहीं पड़ती। वेजिटेबल जो सी मर्जी आप पकाएं, पानी उसमें भरपूर मिकदार में होता है। पकनी शुरू हो गई है, यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए दम देंगे ताकि ये गल जाए। ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए सब रेडी है। चलिए ये देखिए इस पॉइंट पर हम इसको कवर करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब ये रेडी है खाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने अपने घर में इसको जरूर ट्राई करना है और अपने घर वालों के साथ मिलकर मजे से जरूर खाना है। आपसे वही रिक्वेस्ट है जो हम रोज करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फातिमा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा, हमें उसका इंतजार रहता है। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।